खबरें तफसील से तहफ़्फ़ुज़ शरीयत कमेटी बराए ख़वातीन ने हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ख़वातीन ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस मुसलमानाने आलम के लिए सबसे काबिल एहतराम व ताज़ीम की है और आप में किसी किस्म की गुस्ताखी नाक़ाबिल बर्दाश्त है। आपके इनामों और मोहब्बत के लिए हर मुसलमान हर दम किसी भी तरह कुर्बानी देने के लिए तैयार है। सदर तहफ़्फ़ुज़ शरीयत कमेटी डॉक्टर अस्मा ज़हरा, नायब सदर ज़किया मुईन ने मीडिया से बात की। हुकूमत की जानिब से नपो शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तार नहीं करने पर तशवीश का इजहार किया। एहतजाजियों पर फायरिंग और लाठी चार्ज की मजम्मत की। बुलडोज़र के सियासत पर फौरी रोक लगाते हुए वहशियाना कार्रवाइयों में मुलविस तमाम अहदेदारों को गिरफ्तार करने का भी मुतालबा किया गया। दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं और ये बहुत बड़ा मसला है। हुकूमत इसकी सीरियसनेस को समझे और फौरी एक्शन ले और जो कल्प्रिट्स हैं, जो मुजरिम हैं, उनको गिरफ्तार करे। उनको क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, ये हमारा मुतालबा है। इतनी देर क्यों हो रही, 2 हफ्ते हो गए अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। गिरफ्तार किया जाए। और दूसरी चीज़ ये कि जो पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, एक जमहूरी मुल्क में एहतजाज का हक हर किसी को है, हर शहरी को है, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। तो अगर मुसलमान एहतजाज करेंगे तो उनके साथ इस तरह का सलूक जो हो रहा है, तो ये जो है हमारे क़ानून के ख़िलाफ़ है, दस्तूर के ख़िलाफ़ है, बुनियादी इंसानी हुकूक़ के ख़िलाफ़ है कि वो भी आवाज़ उठाएं। जो सेकुलर फोर्सेस हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम सेकुलरिज्म पे यकीन करते हैं और जो हमारे दस्तूर पे यानी दस्तूर के अपहोल्डर्स हैं, अपहोल्डर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैं, उन सब को ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को बोलना चाहिए और बुलंद आवाज़ में अपनी बात रखना चाहिए। इस वक्त हम महसूस कर रहे हैं कि बहुत खामोशी है और सन्नाटा है, जो कि हमारे मुल्क के लिए एक अच्छी अलामत नहीं है। जमहूरी मुल्क में जमहूरी तरीक़े से एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हुए अगर अपनी बात सलीक़े से रखी जाए, उसमें लीडरशिप एक रोल प्ले करे, तो बहुत ये मुल्क के लिए बेहतर होगा। पूरे मुल्क के माहौल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं और मुसलमानों को भी जिस तरह से उसकी वजह से जो यानी पुलिस मजालिम का सामना करना पड़ रहा है, सारे माहलात जो है पूरे मुल्क के लिए खराब हो। मुस्लिम नौजवानों को टारगेट और कत्ल करने पर शदीद मजम्मत करते हैं और फायरिंग करने वाले स्क्वाड पुलिस ओहदेदारों और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फौरी मुअत्तल करके गिरफ्तार करने का मुतालबा करते हैं। तो बुलडोजर की सियासत पर फौरी रोक लगाते हुए वहशियाना कार्रवाई करने वाले तमाम मुलविस ओहदेदारों को गिरफ्तार करें। हैदराबाद के पुरअमन माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। शहर के इलाका सिकंदराबाद में गुज़श्ता रात बाज़ अफराद ने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाली खातून की ताईद में यानी उनके सपोर्ट में रैली निकाली। हालात कुछ देर के लिए कशीदा हो गए। गुज़श्ता रात तकरीबन 8 बजे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कारकुनों के एक ग्रुप ने हशमत पेट के इलाके में वी सपोर्ट नपो शर्मा के पोस्टर लिए एक रैली निकाली और नपो शर्मा की हिमायत पर नारे लगाए। शरंगेजी पर मुसलमानों ने एतराज़ किया, रैली रोकने पर जोर दिया, शमे मोहम्मदी के परवानों में शदीद बरहमी जाहिर की। इसी दौरान दोनों जानिब से नारे लगाए गए। इसके बाद हालात कशीदा हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस के आला हुक्काम वहां पहुंच गए और दोनों ग्रुपों को मुंतशिर कर दिया। पुलिस ने दुकानों को बंद करवाया, ट्रैफिक बहाल की गई। अकबरुद्दीन अवैसी जब कुछ बोला, मैं भी उसके अगेंस्ट गया था। उन्हें जो भी बोला गलत। आपके भगवान की हम इज्जत करते, खुली बात बोल, हनुमान जी की इज्जत करते, राम जी की इज्जत करते, पूरे भगवानों की इज्जत हमको करना है। कई को हमारे कुरान में है, हमको इज्जत करना है दूसरों के भगवानों की, हमको इज्जत करना है 110%। हम अगर कोई ऐसा करे तो हम गलत कर रहे। अगर इज्जत नहीं कर रहे तो इन्हों जो है ना, अगर सुनो, इन्हों हमारे प्रोफेट को भला बुरा बोले तो आप लोग कैसा सपोर्ट करते। मोदी हुकूमत ने अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देने का ऐलान किया है। MIM सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया कि 8 साल में 16 करोड़ नौकरियां कब दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि मुल्क में 55 लाख असामियों को पुर करने को मंजूरी दी गई है, 10 लाख की नहीं। ओवैसी ने 10 लाख नौकरियों के ऐलान को ऊंट के मुंह में जीरा करार दिया। साल में तो 16 करोड़ नौकरियां आपको देना था, आप भूल गए उसको। भाई 16 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ बता दीजिए हमको, वो क्यों नहीं दिया आपने। 10 लाख नहीं, 55 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सैंक्शन पोस्ट है, आप क्यों नहीं देते वो। 8 साल में आपने तो
कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट आपने अपॉइंट किया, जिस कोई भी किसी को हायर करेगा, फायर करेगा, कीमतें सरकार की वजह से बढ़ रही है तो उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, माने किस्म से स्लेवरी करेगा। ये क्या कर रहे हैं? आपने तो कुछ नहीं किया। डॉलर तो अब करीब 79 रुपीज हो चुका है। अनएम्प्लॉयमेंट भारत में 7.83 है। आप तो पहले हर साल 2 करोड़, वो झूठ साबित हुआ, जबकि 16 करोड़ नौकरियां मिलनी चाहिए थी। अनएम्प्लॉयमेंट 7.83 है, इन्फ्लेशन हाईएस्ट है। और आपके ही केंद्र सरकार में 10 लाख नहीं 55 लाख से ज्यादा वैकेंसीज हैं। उसको फिल करिए आप पूरा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करिए, उसके और बात ही नहीं होती। और ऐलान कर दिए क्योंकि अब चुनाव है गुजरात के, फिर उसके बाद दूसरे कर्नाटक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ है, फिर 24 में चुनाव है, तो अब कह रहे हैं 5-5 लाख देंगे। सबसे पूरे विश्व में अगर कहीं नौजवान युवा बेरोजगार है तो भारत में है, और प्रधानमंत्री ऊंट के मुंह में जीरा दे रहे हैं। मोदी हुकूमत ने अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देने का ऐलान किया है। पीएमओ ने एक ट्वीट में कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम महकमों और वजारतों का जायजा लिया है और हिदायत दी है कि मिशन मोड में अगले 1.5 साल में 10 लाख लोगों को भर्ती किया जाए। वाज़ेह है कि तेलंगाना राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर केटीआर ने जून और उनका है कि वज़ीर आज़म मोदी को लेटर लिखा था और बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने की मांग की थी। तेलंगाना के गवर्नर ने भी ट्वीट करके 10 लाख नौकरियों की जानकारी दी है। दस लाख नौकरियां देने मोदी हुकूमत के ऐलान पर यूथ कांग्रेस लीडर अनिल कुमार यादव ने कहा है कि पीएम का ऐलान काबिल एतमाद नहीं है, यह सिर्फ जुमला है। इन्होंने कहा कि पीएम मोदी हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, इसको पूरा उन्होंने नहीं किया। अब नौजवान पीएम की बातों में नहीं आएंगे। जो बोलते हैं उनका कोई भरोसा नहीं रहता है। उन्होंने इलेक्शन से पहले वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी युवाओं को देंगे। जिस तरह से कोविड का पूरा महामारी हुआ है उसमें लाखों लोग, करोड़ों लोग युवा जो है अपना रोजगार खो चुके हैं। आज जब रोजगार देने की बात आती है, आपने वादा किया था 2 करोड़ नौकरियों का, आज आप बोल रहे 10 लाख नौकरियां देंगे। मतलब आप बताना क्या चाह रहे देश के युवाओं को कि हम लोग फिर एक बार जुमले में फंस जाए? ये पूरे इस बार जो है देश का युवा जो है अपना मन बना चुका है, नरेंद्र मोदी के जुमले में नहीं आएंगे। उनको पूरा पता चल चुका है नरेंद्र मोदी जी जो बोलते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो बोलते नहीं। जिस तरह से डिमोनेटाइजेशन उन्होंने बताया नहीं पर उन्हें करके दिखा दिया। पूरा डिमोनेटाइजेशन की वजह से पूरा देश आज कंगाल हो चुका है। जो 2 करोड़ नौकरी की बात करे उन्होंने बोला है वो भी करे नहीं। सो इससे साफ जाहिर है ये फिर एक मर्तबा एक जुमला है। हम इसके खिलाफ पूरा देश भर आंदोलन करेंगे। नरेंद्र मोदी के झूठे वादों पे आज युवा सुनने के मूड पे नहीं है। सदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश हुकूमत पर तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने का इल्जाम लगाया कि यूपी के वजीर आला सुपर चीफ जस्टिस बन चुके हैं, रूल ऑफ लॉ को बर्बाद किया जा रहा है। उन्होंने आफरीन फातिमा के घर को मुनज़्ज़म करने की मजम्मत की। ओवैसी ने हुकूमत की कार्रवाई को मुसलमानों से खुली नफरत की मिसाल करार दिया और मुसलमानों को इज्तिमाई सजा देने का इल्जाम लगाया। चीफ मिनिस्टर तो सुपर चीफ जस्टिस बन चुके हैं, वो खुद अपनी अदालत में किसी को कन्विक्ट करेंगे और घर तोड़ देंगे। अभी से घर तोड़ दो आप। रूल ऑफ लॉ को तो बर्बाद कर रहे हैं आप। जो घर तोड़ा गया आफरीन फातिमा का, वो तो उसकी मां के नाम पे था। आपने झूठी नोटिस दी, आपने झूठा कहा कि पहले नोटिस दी। आपको कोई इख्तियार ही नहीं है घर तोड़ने का। अगर है हिम्मत भाजपा वाले, तोड़ना टिनी का घर, क्यों नहीं तोड़ते आप? उस पर तो 5 लोगों की हत्या का इल्जाम है, सुप्रीम कोर्ट ने बेल कैंसिल की। ये खुली नफरत की मिसाल है मुसलमानों के खिलाफ। ये खुली नफरत की मिसाल है। कलेक्टिव पनिशमेंट भारत के मुसलमानों को दे रहे हैं भाजपा वाले। और पुलिस स्टेशन में ले जाकर पुलिस लठों से मारती है और भाजपा का एमएलए बोलता है रिटर्न गिफ्ट है। हाथ तोड़ देते हैं, बच्चों के पैरों पे, सरों पे मारते हैं। ये पुलिसिंग है आपकी। ये आपका ह्यूमन राइट्स का ये मामला है आपका। अरे आप अरेस्ट करिए, कोर्ट में कन्विक्शन दिलाइए अगर आपका सबूत है तो। आपकी झूठ इसी अभी सामने आ गई कि वो घर आप नोटिस दे रहे हैं उस लेडी जो एक्चुअल ओनर है महिला, उसके पति को दे रहे हैं। आपकी झूठ ये साबित आ गई, सामने आ गई।
दूसरा आपकी झूठ ये कि टैक्सेस दिए जा रहे हैं, ये आपकी दूसरी झूठ। तीसरी झूठ, आपके कैमरास थे, लाइव दिखा रहे थे, हथियार दिखा आपको। अच्छा, अगर हथियार मिला भी तो सीन ऑफ ऑफेंस को प्रिजर्व करना चाहिए ना, आपने उसको भी बर्बाद कर दिया। ईडी की जानिब से कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को दूसरे दिन भी तलबी पर तेलंगाना कांग्रेस ने एहतजाज किया। कांग्रेस लीडरों ने हुकूमत पर कानून का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया। एफआईआर दर्ज किए बगैर पूछताछ के लिए तलब करने की मजम्मत की। रेवंत रेड्डी ने मरकजी हुकूमत पर राहुल गांधी और कांग्रेस लीडरों को हिरासा करने का इल्जाम लगाया। गदवाल की मारूफ दरगाह हजरत मोहम्मद मासूम पीर हसनी में इस्लाह माशरा प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। रायचूर के मौलाना मोहम्मद जाफर खान ने प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मौलाना ने नौजवानों से नमाजों की पाबंदी करने, माँ बाप की फरमाबरदारी करने की अपील की। इस मौके को आंध्र प्रदेश मशाइख वेलफेयर एसोसिएशन के सेक्रेटरी सैयद नूरुल्लाह कादरी, सैयद मासूम पीर कादरी और सैयद मुर्शिद पीर कादरी और दीगर शरीक थे। हैदराबाद में कल रात गांजे का नशा करने वालों ने सड़क पर खूब हंगामा आराई की। शहर के इलाका आसिफ नगर रॉयल सी होटल के पास नशा करने वालों ने हंगामा किया, सड़क से गुजरने वालों को परेशान किया। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस हंगामा करने वालों को हिरासत में लेने की कोशिश करती रही। नशे में चूर अफराद ने पुलिस मुलाजमीन को भी परेशान किया। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस को दौड़ाया। एक नौजवान पुलिस की गाड़ी पर ही चढ़कर बैठ गया। नौजवान की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। नशा करने वालों ने पुलिस की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने हल्की ताकत का इस्तेमाल करते हुए इन्हें हिरासत में ले लिया। हयातनगर पुलिस ने तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय को नोटिस जारी किया है। पुलिस ने बंडी संजय को 3 दिन में हाजिर होने को कहा है। हयातनगर पुलिस ने बंडी संजय पर समाज में नफरत को फैलाने, अमन को बिगाड़ने और आईनी ओहदे पर फायज शख्स की तौहीन करने का इल्जाम लगाया है। वाज़ेह है कि बंडी संजय ने 2 जून को काबिल एतराज़ रिमार्क्स किए थे। पुलिस ने बंडी संजय और दीगर बीजेपी लीडर्स जय बालाकृष्ण रेड्डी, डी यल्लन्ना, रानी रुद्रम्मा पर मामला दर्ज किया है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।